चंद्रमा के निकटवर्ती भाग पर टाइटेनियम। चंद्रमा से वापस लाए गए बेसाल्टिक लावा चट्टानों में टाइटेनियम की आश्चर्यजनक रूप से उच्च सांद्रता पाई गई है। इसके अलावा उपग्रह अवलोकनों से पता चला है कि टाइटेनियम युक्त ज्वालामुखी चट्टानें मुख्य रूप से चंद्रमा के निकटवर्ती भाग में स्थित हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये विशेष चट्टानें वहां कैसे पहुंची और वे अधिक व्यापक रूप से क्यों नहीं फैली। एरिजोना विश्वविद्यालय की टीम का सुझाव है कि चंद्रमा का निर्माण तेजी से हुआ, जिससे यह शुरू में पूरी तरह से गर्म मैग्मा महासागर से ढका हुआ था। जैसे जैसे यह महासागर ठंडा और कठोर होता गया, इसने चंद्रमा की बाहरी परतों का निर्माण किया होगा, जिसमें इसका मेंटल और क्रस्ट शामिल है। फिर भी निचली परतों पर शिशु चंद्रमा अभी भी उथल-पुथल में रहा होगा। चंद्रमा निर्माण के मॉडल से पता चलता है कि इस विशाल चंद्र महासागर के अंतिम अवशेष इल्मेनाइट सहित सघन पदार्थों में क्रिस्टलीकृत हो गए, जो लौह और टाइटेनियम से समृद्ध खनिज है। अनुसंधान नेता और पूर्व एलपीएल डॉक्टरेट उम्मीदवार वेगांग लियांग ने कहा, चूंकि ये भारी खनिज नीचे की परत की तुलना में अधिक सघन हैं, इसलिए वे गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता पैदा करते हैं और आप उम्मीद करेंगे कि यह परत चंद्रमा के अंदरूनी भाग में अधिक गहराई तक धंस जाएगी। सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या यह पदार्थ चंद्रमा के जमने के बाद एक ही बूंद के रूप में एक साथ डूबेगा, या फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बूंदों के रूप में डूबेगा? और अगर यह वैश्विक स्तर पर चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में डूब गया, तो इसका कुछ हिस्सा कैसे ऊपर उठकर टाइटेनियम को चंद्रमा के नजदीक ले गया? शोधकर्ता सह प्रमुख लेखक और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिक एड्रियन ब्रॉकेट ने बयान में कहा, बिना सबूत के आप अपना पसंदीदा मॉडल चुन सकते हैं। प्रत्येक मॉडल हमारे चंद्रमा के भूगर्भिक विकास के लिए गहन निहितार्थ रखता है। सह लेखक और पेकिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नान झांग ने पहले ऐसे मॉडल विकसित किए थे जो सुझाव देते थे कि चंद्रमा पर एक विशाल प्रभाव के कारण क्रस्ट के नीचे टाइटेनियम युक्त पदार्थ की घनी परत उसके निकटवर्ती भाग में स्थानांतरित हो सकती है। एक बार वहां पहुंचने के बाद यह पदार्थ डूब गया होगा, चादर जैसी स्लैब का निर्माण किया होगा और चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में प्रवाहित हुआ होगा, जिससे क्रस्ट के नीचे घने टाइटेनियम युक्त जमा के प्रतिच्छेदन निकायों के रूप में अवशेष रह गए होंगे। एंड्रयूज हन्ना ने कहा, जब हमने उन मॉडल भविष्यवाणियों को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई लाइट बल्ब जल गया हो। जब हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म बदलावों को देखते हैं तो हमें बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई देता है जो क्रस्ट के नीचे छिपे घने पदार्थ के एक नेटवर्क को दर्शाता है।